आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है आलस मत करो। आलस एक ऐसी आज़ाद है जो धीरे धीरे इंसान को सपने को खो जाती है। वे सपने जो मेहनत में पूरे हो सकते हैं सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम सब बस कल से करेंगे कह देते हैं। आज की कहानी है आलस मत करो और इसमें छुपी है एक ऐसी सीख जो हर बच्चों और बड़ों के लिए ज़रूरी है। एक गांव में एक लड़का रहता था रोहित। रोहित कोई काम में कमी नहीं थी। वह ईमानदार था, पढ़ाई में अच्छा था। उसके माँ बाप उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उसकी आदत उसके पे भारी पड़ गई। वो थी आलस की। वो हर काम को टालता और कहता, माँ कहती बेटा होमवर्क कर लो। वो कहता अभी करता हूँ माँ। बस 5 मिनट बाद पापा कहते बेटा खेत में थोड़ी मदद कर दो। तो जवाब आता आज बहुत थक गया हूँ, कल पक्का। धीरे धीरे उसकी आलस आदत बन गई। स्कूल में भी वही हाल था। जब भी वह होमवर्क करके आते सभी बच्चे, रोहित कॉपी खाली होती। टीचर ने कई बार समझाया बेटा तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन ये आलस तुम्हें पीछे ले जाएगा। लेकिन रोहित बार बार मुस्कुरा कर कहता सर अगले हफ्ते से सब कुछ ठीक कर लूँगा। वह अगला हफ्ता कभी नहीं आता। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई, कछुआ और खरगोश की। टीचर ने कहा कछुआ तेज था लेकिन घमंडी और लापरवाही। वही कछुआ धीमा था लेकिन लगातार चलता रहा और मेहनत करता रहा। वह जीत गया। सभी बच्चियों तालियां बजा रहे थे, लेकिन चुपचाप रोहित सोच में पड़ गया। समय बीतता गया। वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। सभी बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे। लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई चल रही थी, लेकिन रोहित वो तो अभी पुरानी बात दोबारा कह रहा था। अभी तो बहुत दिन है, बाद में पढ़ लेंगे। अंत में परीक्षा आ गई। रोहित ने बिना तैयारी की परीक्षा दी। 1 हफ्ते बाद परीक्षा का परिणाम आया। रोहित के नंबर बहुत कम थे, कक्षा में सबसे पीछे। टीचर ने रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहा देखा रोहित, हमने पहले ही कहा था आलस सिर्फ पछतावा मिलता है, हमें मेहनत से सफलता मिलती है। रोहित को बहुत दुख हुआ। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा क्या मैं ऐसा कैसे बन गया, क्या मैं कभी बदल सकता हूँ। उसने एक बात ठान ली कि वह अब आलस नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी से उसको निकाल फेंकेगा। उसके एक टाइम टेबल बनाया, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, हर काम को समय पे करना और उसकी खुद की अनुशासित कर लिया। शुरुआत में मुश्किल आई, पर पुरानी आदतें बार बार खींचती, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। अगली परीक्षा आई। इस बार रोहित ने जमकर मेहनत की। उसने हर विषय में पूरा पढ़ा, सारे नोट्स तैयार किए। जब रिजल्ट आया सब हैरान थे। रोहित अब कक्षा में 3रे नंबर पर था। माँ पापा की आंखों में गर्व था। टीचर ने उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा देखो रोहित, जब तुमने आलस छोड़ दिया सफलता खुद चल कर आई। रोहित ने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चलकर उसने इंजीनियर की और फिर सफलता वैज्ञानिक बना। जब भी लोग उसे पूछते इतनी मेहनत कहाँ से लाते हो, तो वह मुस्कुरा कर कहता मैं जानता हूँ कि आलस कैसा होता है, उस हार के स्वाद कैसा लगता है। अब फिर भी मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊँगा। बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस एक मीठा जहर है। वो धीरे धीरे हमारी समय, हमारे सपनों और हमारे भविष्य को ख़त्म कर देता है। जो आज का काम कल पर डालता है उसका भविष्य कभी नहीं आता। अगर आप चाहेंगे कि आप अपने कर करें तो आज से आलस छोड़ो और मेहनत शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, दिन को संवारो, हर काम समय पर पूरा करो, खेलो, पढ़ो और जीवन का आनंद लो। लेकिन आलसी मत बनो, क्योंकि जो समय को टालता है वो सफलता को खुद से दूर करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसमें कुछ सीखने को मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आज की कहानी है कभी हार मत मानो। गांव के किनारे रहने वाले अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन रनर बने, वह अपने गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्भुत थी। सुबह उठकर जल्दी दौड़ की प्रैक्टिस करना और खेतों में काम करना उसका दिनचर्या था। उसके पिता ने एक दिन कहा बेटा दौड़ने से पेट नहीं भरता, खेती में ध्यान दो। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया पिताजी, अगर मैं अपने सपनों को छोड़ दूं तो मैं खुद में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। गांव में एक दिन दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका पहला मौका है खुद को साबित करने का। उसकी कड़ी मेहनत और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन फिनिश लाइन से कुछ दूर पर होकर ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके साथ दौड़ने वाले सभी धावक पीछे छोड़ दिया। अर्जुन हताश हो गया। वो सोचने लगा क्या मैं कभी अच्छा धावक बन पाऊंगा। गांव के लोगों ने भी कहने लगा अर्जुन दौड़ना छोड़ो, यह तुम्हारी बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने माँ से उसे समझाया बेटा, हार का मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना बंद कर दो, गिरने के बाद उठना ही सच्ची जीत है। अर्जुन ने अपनी सफलता से सीखा और फैसला किया
कि उसने दौड़ की तकनीक पर काम किया और अपनी कमजोरी ताकत में बदलने की कोशिश की। इस बार उसने खुद से कहा, मैं हार मानने के लिए नहीं बना, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद शहर की एक बड़ी दौड़ की प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने उसमें भाग लेने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया। दौड़ के दिन अर्जुन ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। दौड़ शुरू हुई। इस बार अर्जुन ने तो जल्दी कर रहा था, न घबरा रहा था। उसने अपनी गति को बनाए रखा। अंत में वह सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा। अर्जुन की जीत में गांव के लोग हैरान हो गए। उसकी यह हतोत्साहित कर रहे थे, अब उनकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी ट्रॉफी अपने माता पिता को समर्पित करते हुए कहा, यह मेरी जीत मेरी माँ की है, जिसने मुझे सिखाया कि कभी हार मत मानो। अर्जुन की यह कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। छोटे छोटे बच्चे जो पहले आसानी से हार मान लेते थे, वह अब अर्जुन से सीख लेकर अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता कभी अंतिम पड़ाव नहीं होता। हार से सीखकर कोशिश जारी रखनी चाहिए। सच्ची जीत उनकी होती है जो कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन कहानी जिसका टाइटल है सफलता का राज। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि सफलता का असली राज क्या है और कैसे हम अपने जीवन को उससे पा सकते हैं। सफलता का न केवल धन या सिद्धि से नाम नहीं है, बल्कि यह अपने सपनों, आपके लक्ष्यों और आपकी आत्मविश्वास की कहानी है। इस कहानी में हम उन अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे जो हर व्यक्ति के दिल में छिपी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का सफर उस मनोदशा में शुरू होता है जहां आप अपने अंदर निश्चय और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक नई दिशा आपका इंतजार करती है। हर दिन आपको सपनों में हकीकत बनने का अवसर होता है। यदि आप उस दिशा में ले जाए तो हमारे जीवन में कई ऐसे फल आते हैं जब हम थकान, निराश और असफल का सामना करते हैं, लेकिन यह कठिनाई ही हमें मजबूत बनाती है। हर चुनौती, हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। यह वह सबक है जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देती है और यही सफलता का राज भी है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब एक साधु बाबा एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके दिल में अपरंपार प्रेम और ज्ञान था। वे सभी को यह सिखाते थे कि सफलता उनके लिए नहीं होती जो डरते हैं, बल्कि उनके लिए होती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन एक नया अवसर की तरह देखते हैं। बाबा का मानना था कि सफलता का राज है अपने लक्ष्य पर अटल रहना और विश्वास रखना। दोस्तों, अपने जीवन में भी कभी कभी अपने आप को कम मत समझिए, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो कोई भी मंजिल के लिए हम दूर नहीं होंगे। यह समझना होगा कि सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी सफलताओं का समूह है जो निरंतर प्रयास से बढ़ती है। जब हम अपने सपनों को साकार करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह लक्ष्य आपके लिए केवल दिशा निर्धारित करता है, बल्कि आपके मन को उत्साहित और जोश भी जगाता है। एक बार जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो आपने हर कदम में उसे दिशा केंद्रित कर सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सफलता के रास्ते पर चलते हुए हम अपने अंदर छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चालू कर देते हैं। सफलता का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उन हर छोटे कदम का आनंद उठाना भी है जो हमारी मंजिल तक करीब ले जाते हैं। हमें यह समझना भी चाहिए कि सफलता की राह पर अकेले चलना मुश्किल नहीं होता। परिवार और दोस्तों का साथ हमारे जीवन का एक अनमोल शक्ति होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल हम अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि ये यात्रा और भी सुखद हो जाती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर कदम उनके समर्थन और प्रेम का एहसास होता है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दोस्तों, सफलता का असली राज है निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और अपने आप पर विश्वास। हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हर सफलता की एक सीख होती है। हर सुबह जब हम अपने आँख खोलते हैं तो हम
हमेशा याद रखना चाहिए कि आज हमारे दिन में, हमारे जीवन में बदलाव लाने का नया अवसर है। अपने सपनों को सच करने के लिए हमें हर दिन एक नई चुनौती करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हमें अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर सोचिए, यदि आपको इसके अंदर एक अग्नि की पहचान हो तो आप हम इस चुकौनी को नहीं पार कर सकते। अगर अग्नि आपके जुनून और आपकी लगन आपकी हर उन्नति को बढ़ाने के प्रेरित करता है तो आप इसकी बात कर सकते हैं। दोस्तों, कभी ये मत सोचिए कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो भाग्यशाली होते हैं। सफलता उन लोगों का भी हक है जो हर दिन अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, जो हर दिन अपने अनुभव से सीखते हैं और जो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानते हैं। सफलता का असली राज यह है कि आपको अपने दिल की सुननी होगी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम अपने पास की दुनिया को बदल सकते हैं। इस दुनिया में सबसे सकारात्मक चीज है अपने आप को बदलने का। यह समय है जो अपने दिल को खोले और अपने सपनों को अकस्मात करे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले बार। थैंक यू। लक्ष्यों को छूना। हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन जब वो लक्ष्य दिल से जुड़ा हो तो उसे छूने की इच्छा भी आसमान को छू जाती है। आज हम ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी, अगर इरादे मजबूत हो तो तारे भी छुए जा सकते हैं। ये कहानी है काव्या की, एक साधारण किसान की बेटी जिसकी आंखों में असाधारण चमक थी। काव्या बचपन से ही तारों को निहारती और सोचती, क्या मैं भी कभी आसमान तक पहुंच पाऊंगी। उसका सपना था स्पेस साइंटिस्ट बनना, लेकिन गांव ऐसा था जहां लड़कियों को स्कूल भेजना भी कुछ लोगों को अजीब लगता था। कई बार स्कूल जाने पर ताने सुनने पड़ते, लड़की है, किताबें पढ़कर क्या करेगी, किसी घर में काम करवाए तो ज्यादा कम आएगी। लेकिन काव्या की माँ हर बार कहती, बेटा लोगों की बात नहीं सुनते, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। काव्या स्कूल जाती, फिर घर के काम करती और रात में छत पर बैठकर तारों को देखती। वह पढ़ती रहती, चाहे बिजली हो या ना हो, कभी लालटेन की रोशनी में, कभी चांदनी रात में। एक दिन उसे स्कूल में एक साइंस फेयर हुआ। काव्या ने स्कॉलर सेमेस्टर का मॉडल बनाया, पुराने बर्तन, टूटे हुए पाइप और मिट्टी के गलों से। लोग हंसे, लेकिन जब उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना मॉडल को समझाया तो सभी शिक्षक भावुक हो गए। उसे स्कूल जिला पर स्तर पर भेजा गया, फिर राज्य स्तर पर और फिर नेशनल फेयर में सिलेक्ट हो गई। उसके सामने असली परीक्षा थी, स्पेस रिसर्च स्कॉलरशिप परीक्षा। काव्या दिन रात तैयारी में जुट गई। हर दिन वह सोच, मुझे अपने लक्ष्य को छूना है, मुझे अपने सपनों को सितारों तक पहुंचाना है। परीक्षा का दिन आया, उसके पास पेन भी उधार का था, पर आत्मविश्वास खुद का। रिजल्ट आया, काव्या ने देश के टॉप 10 में थी। उसे स्कॉलरशिप मिली, ट्रेनिंग मिली और आज वो इसरो में युवा साइंटिस्ट है। जब उसे पहली बार रॉकेट लॉन्च करते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, माँ मैंने तारे छू लिए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य वही होता है जो आपके दिल से जुड़ा हो। जब भावनाएं साथ होती हैं तो मेहनत आसान हो जाती है। रुकावटें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात तोड़ेंगे, लेकिन अगर इरादा अड़िग है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही सफलता की असली कुंजी है। जो तारे देखते हैं वो वहीं तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके आगे ओर बढ़ने की हिम्मत खुद रखना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा सपना होगा जो आपको हर दिन पुकारता होगा, तो आज ठान लीजिए, मैं अपने लक्ष्य को छू कर ही रहूंगा। क्योंकि जो सोचते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो ही असली सितारों तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी थी लक्ष्य को छूना। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रेरणा तब तक मजबूत होती है जब वो बांटी जाती है। अपने सपनों की उड़ान शुरू कीजिए, आपका लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। ईमानदार व्यापारी की कहानी। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती सच्चा इंसान था। गांव में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। लोग जहां रोजमर्रा की जरूरत के सामने खरीदने आते। रामू हमेशा सोचता कि व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी होती है। वह हमेशा सही तौलता, कभी किसी को धोखा नहीं देता और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार से पेश आता। लेकिन गांव में एक व्यापारी श्यामू, जो जल्द ही अमीर बनने के लिए मिलावट करता, ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करता। वह सोचता था कि बेईमानी से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है।
एक दिन बुजुर्ग महिला रामू के दुकान पर आई और कहा, बेटा मुझे 5 किलो आटा देना, पर ध्यान रहे मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। रामू ने मुस्कुराकर सही तौल में आटा दिया और थोड़ा सा मुफ्त में भी दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, ईमानदारी से ही व्यापार चलता है। रामू ने अपनी ईमानदारी पर गर्व किया और उसने सोचा कि वो हमेशा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, चाहे कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर श्यामू अपनी दुकान पर मिलावटी आटा और खराब सामान बेचता। जब ग्राहक उसकी शिकायत करने लगे तो वह बहाने बनाता और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोलता। एक दिन गांव में एक शादी थी और बहुत सारा सामान खरीदना था। लोगों ने सोचा कि सस्ता सामान लेने के लिए श्यामू की दुकान से खरीदी कर लेते हैं, लेकिन जब शादी के दिन खाना बना तो खराब मसाले और नकली सामान के कारण पूरा भोजन खराब हो गया। गांव वाले बहुत नाराज हुए। श्यामू की दुकान के सामान खरीदना सबने बंद कर दिया। अब श्यामू को एहसास होने लगा कि बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी की चर्चा गांव में फैलने लगी। दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी गांव में आया और रामू की ईमानदारी के बारे में सुना। उसने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर व्यापार करो और अपना काम बढ़ाओ। रामू के लिए यह खुशी की बात थी। उसने सोचा कि मेहनत और ईमानदारी से फल मीठा ही होता है। रामू शहर गया और अपनी नई दुकान खोली। वहाँ भी उसने वही ईमानदारी और मेहनत जारी रखी। ग्राहकों ने उसकी दुकान पर विश्वास करते और हमेशा वहीं से सामान खरीदते। एक दिन एक अमीर ग्राहक आया। उसने रामू को पकड़ रखने के लिए जानबूझकर ज्यादा पैसे दिए। रामू ने तुरंत उससे सही पैसे लौटा दिए और कहा, मुझे सिर्फ मेहनत का फल चाहिए, बेईमानी का नहीं। ग्राहक बहुत खुश हुआ और उसने रामू की दुकान पर सिफारिश पूरे शहर में कर दी। तो रामू सफल हो गया। उसने सोचा कि उसे अपनी गलती सुधार लेनी होगी। वही रामू के पास गया और बोला, भाई मुझे अपनी ईमानदारी से व्यापार करना सिखाओ, मैं बेईमानी करके बहुत नुकसान उठाया हूँ। रामू ने हंसकर कहा, ईमानदारी में ही सच्चा सुख है। मेहनत और सच्चाई से जो सफलता मिलती है वही टिकती है। श्यामू ने अपनी दुकान को साफ किया, ग्राहकों से माफी मांगी और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से चलने लगा। अब गांव के सभी लोग समझ चुके थे कि व्यापार में ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो रामू की दुकान पर एक उदाहरण मानते और अपने बच्चों को भी सिखाते कि जीवन में सच्चाई और मेहनत से ही तरक्की संभव है। गांव के सरपंच ने भी सभा में कहा, रामू ने हमें सिखाया कि व्यापार में सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी से किया गया व्यापार सबसे टिकाऊ होता है। बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ग्राहकों का विश्वास ही व्यवसाय की असली पूंजी है। सच्ची और मेहनती से सफाया जरूर मिलती है। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम व्यापार में ईमानदारी और मेहनत को अपनाते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी है सच्चाई और ईमानदारी की जीत। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव में शिव कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। शिव कुमार एक साधारण किसान था जो ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखता था। उनके 2 बेटे राहुल और अनिल उसकी पत्नी सुमिता के साथ एक मेहनती और समझदार जिंदगी जी रहे थे। राहुल और अनिल अपने माता पिता से बहुत आदर करते थे। उनके द्वारा सिखाई गई बात को हमेशा ध्यान में रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन शिव कुमार ने ईमानदारी से जो भी कमाया उसमें संतुष्ट और खुश रहते। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेले के गांव में उसमें उपज और सामान बेचने आते थे। शिव कुमार ने अपने खेतों का उपज लेकर मेले में गया। मेले में बहुत भारी भीड़ थी। हर कोई सामान बेचने को व्यस्त था। शिव कुमार ने अपनी सारी फसलों और सब्जियों को बेच दिया और शाम को घर लौट आया। लेकिन वह अपने जेब में जब हाथ डाला और पैसे निकालने लगा तो उसने देखा उसने गलती से किसी और का पर्स मिल गया था। उस पर्स में काफी सारे पैसे थे जो शिव कुमार की आमदनी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते। शिव कुमार ने तुरंत सोचा, यह पर्स किसका है और कैसे मुझे आ गया, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि अगर वो पर्स अपने पास रख ले तो उसकी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। वो उलझन में पड़ गया। लेकिन फिर उसने अपने बच्चों और पत्नी की बातें याद आई। उन्हें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलने की सीख दी थी। अगले दिन शिव कुमार ने पूरे गांव में उस पर्स के मालिक को ढूंढना शुरू किया। वह गांव के हर कोने में गए और लोगों से पूछना शुरू किया कि यह पर्स किसका हो सकता है।
लेकिन किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि वो उसका पर्स है। शिव कुमार थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि ईमानदारी से सही काम करना उसका धर्म है। अंततः उसने गांव के बड़े व्यापारी के घर में बारे में पता चला, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था और शिव कुमार ने सोचा कि शायद ये उसी का पर्स हो सकता है। शिव कुमार और हरिराम के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हरिराम बाहर आया और पूछा, क्या बात है शिव कुमार, कैसे आना हुआ? शिव कुमार ने पर्स दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये पर्स मुझे कल मेले में मिला। मैं सोच रहा था कि शायद ये आपका हो सकता है। इसमें काफ़ी पैसे हैं और मैं इसे आपको वापस करने आया हूँ। हरिराम ने तुरंत पर्स पहचाना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शिव कुमार, ये पर्स वाकई मेरा है। कल मेले में मेरी जेब से गिर गया था और इसे ढूंढकर मैं परेशान हो गया था। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हरिराम ने शिव कुमार को धन्यवाद किया और उसे कुछ इनाम देना चाहा, लेकिन शिव कुमार ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मेरी सच्चाई और ईमानदारी में ही विश्वास है और मैं वही कर रहा हूँ। शिव कुमार की ईमानदारी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई और गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। शिव कुमार जब घर लौटा तो उसने अपने बच्चों और पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताया। राहुल और अनिल ने अपने पिता की ईमानदारी को देखकर गर्व से महसूस किया। सुनीता ने अपने पति की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज भी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल कायम रखी है। हमारे बच्चे ने आज भी एक महत्वपूर्ण सीख सीखा है। राहुल ने कहा, पिताजी, हम काई आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। शिव कुमार की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में गांव के सरदों बरस फैल गई। कुछ महीनों बाद हरिराम ने शिव कुमार की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अपने खेतों का सुपरवाइजर बना दिया। अब शिव कुमार आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इन लोगों को मूल्यवान और अपना बनाते हैं। वे हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।